कहती है मुझे ज़िंदगी कि मैं आदतें बदल दूं। बहुत चली लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चलूं। आप सुन रहे सोनम को जीते हैं चल के पॉडकास्ट एपिसोड से। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास हमें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। बस यही सोच लेकर पहली बार घर से बेंगलोर के लिए निकले। खुद को कभी कभी महसूस करना ज़रूरी होता है। कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। जाना तो था जंदाल एक साइकोलॉजिकल ब्रेक के लिए, पर हमारे लिए वहाँ जाना एक बहुत खूबसूरत एहसास रहा। ऐसा फील हुआ जैसे अब बस हम हैं और कुछ नहीं। इस ज़िंदगी को पूरे 15 दिनों तक अकेले एकदम अपने तरीके से जीना था। बड़ी सी स्माइल के साथ कैंपस में एंटर हुए। बहुत बड़ा सा कैंपस जो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए था। सबसे पहली मुलाकात रिसेप्शन में कंगना के साथ हुई। सब डिटेल्स एंटर करके अपने रूम में गए। एकदम कूल था सब। चारों तरफ हरियाली, छोटा सा तालाब जिसके एकदम सामने हमारा रूम था। सबसे पहले झटका तब लगा जब पता चला नो टी एंड मैरी बिस्किट्स। मेस में गए तो बिना नमक वाली दाल एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स मिले, और वो भी इसलिए क्योंकि वो हमारा फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे फीस्ट डे होता है। धीरे धीरे हम सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे थे। वहाँ हमारा दिन सुबह 5 बजे योगा से शुरू होता था। कैंपस में ओपन एयर में योगा करने का अपना मज़ा था। उसके बाद सारे ट्रीटमेंट्स शुरू हो जाते थे। वहाँ भी दोस्तों की कमी महसूस नहीं हुई। हम तो फूल की तरह अपनी आदत से मजबूर थे दोस्तों। तोड़ने वाले को भी खुशबू की सज़ा देते हैं। लंच और डिनर टाइम एकदम फिक्स, और उस टाइम का नज़ारा देखने लायक होता था। सब एक दूसरे की प्लेट में देखते रहते थे कि किसको आज क्या मेनू असाइन हुआ है, कौन वापस जा रहा है, क्योंकि जो जा रहा है उसका लास्ट डे फीस्ट डे है और उस दिन उसका जीना मुश्किल हो जाता था। जो जा रहा है उसको बार बार अलग अलग डिशेस लाने को बोला जाता था और वो बेचारा खाली पेट जिंदाल से बाहर जाता। शाम को 7 बजे के बाद सांस लेने का टाइम मिलता, जब सब एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते। डम शराड्स, अंताक्षरी, तंबोला, म्यूजिक और कैंपिंग एंटरटेनमेंट जोन में आते थे। दोस्त तो बहुत बने, पर सबसे गहरी दोस्ती हुई श्रेया से, जो अपने आप में एक एंटरटेनमेंट थी। हमेशा हंसते रहना उसके जीने का बस एक ही कॉन्सेप्ट था, जो जैसा है उसे वैसे प्यार करो, बदलने की कोशिश मत करो, खुश रहो खुश रखो। बोलती थी खूबसूरती दिल में होनी चाहिए, चेहरे पर नहीं। इसलिए उसकी कंपनी में बहुत कंफर्टेबल फील होता था। बहुत छोटी थी एज में, पर बहुत कुछ सिखा गई। एक दिन डिनर के बाद हमारा इंट्रोडक्शन उसने काव्या से करवाया, जो हमें बहुत प्यारी लगी। आते जाते रोज़ मिलती, पर आई कांटेक्ट नहीं करती। चेहरे पर हमेशा एक स्माइल के साथ गुजर जाती और बात नहीं करती। शुरू में लगा कि एटीट्यूड कैरी करती है। तब श्रेया ने बताया कि काव्या देख नहीं सकती। IIT पास आउट है, पुणे में अकेले स्टे करती है और 2.75 लाख का मंथली पैकेज घर लेकर जाती है। हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। हमें विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतना डिटरमिन्ड भी हो सकता है। बहुत देर अकेले बैठकर सोचते रहे कि अगर ईश्वर कुछ छीनता है तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ देता है।
वक्त के साथ हमारी कमज़ोरी हमारी ताकत बन जाती है और दुनिया का हर असंभव काम हम कर सकते हैं। हमारी शक्ति हमारी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। शायद काव्या बहुत बार गिरकर खुद उठ गई होगी, कई बार लड़खड़ाकर संभल गई होगी, क्योंकि उसने हौसलों का दामन थामा था, इसलिए आज शिखर पर चढ़ गई होगी। एक दिन योगा के बाद हमने खुद काव्या से बात करी। बोली, दीदी, हमने अपनी लाइफ की डिक्शनरी से विकलांग शब्द निकाल दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि मैं वो सब कर सकती हूँ जो शायद वो नहीं कर सकते। बोली, अगर मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हो सकता तो मैं खुद एक चमत्कार बन गई हूँ। जब हमारा दिमाग कमज़ोर होता है, परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं और दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। अपने हाथों की लकीरों पर यकीन मत करिए, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अगर हिम्मत हार गए तो आपको रास्ते नज़र नहीं आएंगे, और अगर आप आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे तो रास्ते कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदाल से जब काव्या वापस पुणे गई तो बोली, दीदी, आई एम डिफरेंटली एबल। उसके इस स्टेटमेंट ने जैसे हमारी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गले लगाएंगे तो संघर्ष का सामना आसान होगा। तब आपको ना किसी काउंसलर की ज़रूरत होगी और ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो शायद किसी और के पास नहीं है। যদি তোর ডাকশোকে উনাসে তুমি একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা चलो रे। अगर आप खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए जिंदगी को गले लगाना चाहती हूँ। Stay on cloud 9, keep smiling, you are beautiful. कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे,